श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्र मेजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यान सरल महाराज पूज्य मुरली जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन, जिसके अंदर कल आपके सामने वर्णन चला कि जो साधु और गृहस्थ भगवान के बताए अनुसार शुद्ध आचरण का पालन करते हैं, व्रतों और महाव्रतों का पालन करते हैं, नियमों उपनियमों का पालन करते हैं, ऐसा श्रावक अंतिम समय के अंदर पंडित मरण को प्राप्त करता है और वो उत्तरोत्तर ऊंचे देवलोकों के अंदर उनकी आत्मा स्थान प्राप्त करती है। और साधु के लिए कहा गया, या तो वो अपने संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करता है, या फिर ऊंचे से ऊंचे देवलोक अनुत्तर विमान तक उनकी आत्मा प्रस्थान करती है। अब वहां पर देवलोकों का भी वर्णन आपके सामने आया कि जैसे जैसे देवलोक उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, ऊपर ऊपर देवलोक है, वहां पर रिद्धि संपत्ति, उनका तेज, उनका चेहरा दिदीप्यमान शरीर, उनके शरीर की प्रभा वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। कषायों के अंदर न्यूनता आती है और मोह के अंदर भी न्यूनता आती है। और उसके बाद में बताया गया, इसलिए एक भिक्षु को चाहिए और एक सद्ग्रस्त को भी चाहिए, उपशम के द्वारा अपनी कषाय रूपी अग्नि को शांत करता हुआ, संयम और तप का यथाविधि पालन करता हुआ ऊपर बताए हुए स्थानों को वो प्राप्त करता है। और अगली गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया, तेसें सुच्चासं पुज्जाणं संदेयाणं भूसिनो न संत संति मरणन्ते शीलवन्तः सूयो। इस गाथा के अंदर प्रभु ने मुख्य रूप के अंदर बंधुओं पंडित मरण के समय की साधक की मनस्थिति कैसी होनी चाहिए और मनस्थिति कैसी होती है, उसका सोच, उसका विचार और उसका चिंतन कैसा होता है सकाम मरण के समय के अंदर। क्योंकि इसके पहले आपने वर्णन सुना था अकाम मरण को प्राप्त करने वाले के अंतिम समय के अंदर आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है और मोह होता है, संसार के प्रति आसक्ति के भाव होते हैं और शरीर के प्रति भी क्या होती है, आसक्ति होती है। और मन के अंदर होता है पश्चाताप। किस चीज का पश्चाताप? किस चीज से दुखी होता है कि मेरा कमाया हुआ क्या रह गया, पीछे रह गया, यह परिवार पीछे छोड़ जाऊंगा, कमाया हुआ धन मेरा पीछे रह गया और मैंने समय के ऊपर धर्म ध्यान नहीं किया, आत्मा का हित नहीं किया, आत्मा का चिंतन नहीं किया, तो उसके पास में होता है केवल पश्चाताप। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो आत्माएं सकाम मरण को प्राप्त करती हैं, उन आत्माओं के लिए क्या कहा कि उन सच्चे पूजनीय संयमवंत और जितेंद्रिय भाव वाले साधु, क्योंकि चाहे श्रावक है चाहे साधु है, जिस समय इंसान अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, संयमवंत बन करके रहता है, उस समय वो साधु ना होता हुआ भी किसके समान है, साधु के समान है। क्योंकि भावना के अंदर क्या आ गया, साधु जैसी भावना आई, तो ऐसे जो सच्चे पूजनीय हैं या संयमवंत हैं, जिन्होंने जितेंद्रिय बन गए हैं, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे भाव साधुओं का उपरोक्त वर्णन सुन करके चारित्रशील बहुश्रुत महात्मा मरणांत समय के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते। क्या नहीं होते? उद्विग्न। क्योंकि अकाम मरण के अंदर क्या सुना था, अंतिम समय के अंदर कलह होता है, अंतिम समय के अंदर क्लेश को आत्मा उत्पन्न हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। क्योंकि बंधुओं ये मरण भी कोई एक प्रकार का नहीं, यूं तो मुख्य रूप से दो प्रकार का बताया गया
सकाम मरण, और एक वर्णन चलता है कि इसको 4 भागों में भी बांटा। कितने भागों में, उसका वर्णन भी कल आपको बताया जाएगा कि वो दो मरण को 4 भागों के अंदर किस प्रकार से बांटा जाता है और बांटा गया है। यहाँ पर इस गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया कि जब अंतिम समय आता है, मरण का समय आता है, मृत्यु सामने होती है, जो चारित्रशील पुरुष होते हैं, जिन्होंने जीवन के अंदर आगे के लिए भाता साथ में ले लिया, पाते साथ में ले लिया है, वो मृत्यु से डरते नहीं है और उनका मन क्या नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के सत्य को जान लिया। किसको जान लिया? जीवन के सत्य को जान लिया। और उन्होंने वो मृत्यु का भी वर्णन करते हैं तो कैसे, एक शहंशाह की तरह, एक शहंशाह की तरह, यानी वो मृत्यु से डरते नहीं है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु की तो पहले से क्या कर रखी है, तैयारी। एक योद्धा है जिसे युद्ध में लड़ने के लिए जाना है, और लड़ने के लिए जाना, और पहले से उसने क्या कर रखी, तैयारी। अस्त्र है, शस्त्र है, अस्त्र शस्त्रों को चलाने का पूर्ण अभ्यास है, पूरी सेना उसके साथ में है, कभी भी शत्रु उस पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन जिसने पहले से तैयारी कर रखी है, उस योद्धा को डरने की कोई आवश्यकता। और बंधु, ये भी मृत्यु भी एक युद्ध से कम नहीं है, बल्कि युद्ध से क्या है, कई गुना ज्यादा बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा, महाभारत के युद्ध से भी बड़ा युद्ध है। लेकिन जिस योद्धा ने युद्ध होने से पहले ही युद्ध की तैयारी कर रखी है, उसको युद्ध समय उपस्थित होने पर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो महापुरुष जानते हैं, वो पूजनीय संत जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी भविष्यवाणी यदि कोई है तो वो कौन सी है, मृत्यु, मरना सत्य है। एक बार पहले भी आपको बताया, यूं तो हम कहते हैं जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है, जन्म और मरण दोनों सत्य हैं, लेकिन इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा सत्य क्या है? हाँ, जन्मना सत्य नहीं है। वो कैसे? एक तो इस अपेक्षा से कि जिसका मरण हुआ उसका जन्मना सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा ने 8 कर्मों को क्षय कर दिया वो मोक्ष में चली गई, वो तो वापस जन्मेगी नहीं। और दूसरा जन्मना सत्य क्यों नहीं है कि माँ की गर्भ के अंदर आए और गर्भ के अंदर ही क्या होगी, मृत्यु होगी, तो भी जन्मना क्या नहीं है, सत्य। तो ज्ञानियों ने क्या कहा, जन्मना सत्य नहीं है, लेकिन मरना क्या है, सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना तो पड़ेगा ही, ये निश्चित है, ये अटल सत्य है, ये विधि का विधान है। और ज्ञानी इस बात को जान लेते हैं कि मरना सत्य है, लेकिन दूसरे भी एक सत्य को वो जान लेते हैं, मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु किसको आएगी? मृत्यु आती है, मृत्यु शरीर को आती है कि आत्मा को आती है? शरीर को आती है, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। और गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने यही बात कही कि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। हमारी जो आत्मा है यह किसी शस्त्र के द्वारा कट नहीं सकती है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो हमारी आत्मा को काट सके, ऐसी कोई हवा नहीं बनी जो हमारी आत्मा को उड़ा सके, ऐसी कोई अग्नि नहीं बनी जो हमारी आत्मा को जला सके, ऐसा कोई जल नहीं बना जो हमारी आत्मा को डुबो सके। ना आत्मा जलती है, ना आत्मा मरती है। मरण आत्मा का नहीं होता है, केवल किसका होता है, शरीर का होता है। और शरीर मेरा है ही, क्योंकि शरीर के प्रति मोह, आसक्ति और लगाव को वो पहले ही त्याग देते हैं। और वो मृत्यु को क्या समझते हैं? ध्यान से सुनना बंधु, जो संत है, जो पूजनीय है, जिनको भेद विज्ञान हो गया, कौन सा विज्ञान हो गया, भेद विज्ञान। किसे कहते हैं भेद विज्ञान? जिसने ये भेद कर दिया है आत्मा अलग है और शरीर अलग। यह सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है, जिसे भेद विज्ञान कहते हैं। जिसने ये भेद विज्ञान कर दिया है आत्मा अलग और शरीर अलग, आत्मा सत्य और शरीर असत्य, आत्मा ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, और शरीर तो क्या है, नश्वर है, यह क्षणिक है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, और आत्मा मेरी है और शरीर मेरा। तो इसलिए वो
किसके समान समझते हैं? ये शरीर तो मात्र आत्मा का वस्त्र है। कैसे? कि जैसे एक व्यक्ति ने शरीर पर धुला हुआ वस्त्र पहना और वो वस्त्र 2 दिन 4 दिन, मान लो ज्यादा दिन 10-12 दिन पहना, तो उस वस्त्र क्या हो गया? मैला हो गया। और मैला भी हुआ, मान लो धोकर के वस्त्र को पहन लिया, लेकिन 4 महीने पहना, 6 महीने, साल भर पहना, एक दिन आता है कि वो वस्त्र क्या हो जाता है? जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो जीर्ण शीर्ण वस्त्र को उतार करके क्या वस्त्र पहनते हैं? नया वस्त्र। और नया वस्त्र हमने पहना, जीर्ण शीर्ण वस्त्र को उतारा और नया वस्त्र पहना, तो हम मन में क्या होते हैं? खुश होते हैं नया वस्त्र पहन कर। वैसे ज्ञानी क्या सोचते हैं? ये मेरा शरीर क्या हो गया था? जीर्ण शीर्ण हो गया था, ये शरीर बुढ़ा हो गया था, इंद्रियां क्षीण हो गई थी, ये शरीर मेरा धर्म ध्यान करने के योग्य नहीं था। और अब या तो मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष नहीं मिलेगा तो आगे नया शरीर मिलेगा जिससे वापिस मैं साधना कर पाऊंगा। तो वो इस वेद विज्ञान को जान लेते हैं। इसलिए जब अंतिम समय सामने आता है तो मन के अंदर किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं। और बंधुओं, संधारा संलेखना सच्ची साधना वही है जिस समय अंतिम समय के अंदर मृत्यु शैया पर सोते हुए चित्त में क्या होनी चाहिए? समाधि क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक व्यक्ति ने जीवन कैसे जिया, पूरा जीवन कैसे जिया, उसने जीवन में कैसी साधना की, उसके जीवन की परीक्षा कब होती है? ध्यान रखना, अंतिम समय के अंदर परीक्षा होती है कि हमने जीवन कैसे जिया। यदि अंतिम समय के अंदर चित्त में समाधि है, चित्त में उद्विग्नता नहीं, चित्त शांत है, मरने का कोई भय नहीं और जीने की कोई इच्छा भी नहीं, ऐसी परिस्थिति है तो समझ लेना चाहिए कि मैंने अपना जीवन भी अच्छा जिया और दुनिया में आए रोते रोते और जाएंगी तो रोते रोते, तो क्या जीवन? ऐसा जीवन तो लाखों और करोड़ों को रोज मिलता है और रोज यहाँ से चले जाते हैं। तो एक भजन के माध्यम से कवि ने क्या कहा था कि ऐसी कृपा हो भगवान जब प्राण तन से निकले। एक साधक ने प्रार्थना करते हुए भगवान के सामने क्या कहा कि हे प्रभु, जिस समय मेरे प्राण तन से निकले एक कृपा करना। कैसी कृपा करना? होवे समाधि पूर्ण जब प्राण तन से। हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु जब अंतिम समय हो तो मेरे चित्त में क्या होनी चाहिए? समाधि होनी चाहिए। माता पिता जी बंधु हैं जो कुटुंबी सारे, इनसे ममत्व छूटे जब प्राण तन से। माता पिता बंधु स्वजन परिजन, इनसे जो ममत्व है, इनसे जो राग है, इनसे जो लगाव है, सारे ममत्व मेरे क्या हो जाए? छूट जाए। और अपने मन की एक इच्छा रखी, मुनिराज मेरे सिर हो, धर्मोपदेश कर हो, सुनते ही सुनते उनके वचनों में लीन निकले। मेरे सामने कौन हो? मुनिराज हो, संत हो, चारित्र आत्मा हो और उनसे उनके मुख से धर्म के उपदेश की वर्षा हो रही हो और नकार मंत्र सुनते सुनते, धर्म का उपदेश सुनते सुनते, उनके वचनों में लीन होते होते मेरे चलती हुई सांस रुक जाए और अंतिम समय के अंदर कोई न शत्रु मेरा, दुश्मन न मैं किसी। कैसी भावना भाई, कैसी सुंदर भावना भाई। ना मेरा कोई शत्रु हो और ना मैं किसी का दुश्मन। कोई न शत्रु मेरा, दुश्मन न मैं किसी का, फिर भी हो यदि कोई शल्य अंतःकरण से। इसके अतिरिक्त भी मेरे मन में कोई शल्य हो, कोई कांटा हो, कोई शत्रुता हो, वो शल्य भी क्या हो जाए? मेरे मन से निकल जाए, भीतर से निकल जाए। क्योंकि कहते हैं जिसका मरण सुधर गया ना, जिसका मरण सुधर गया उसके कई मरण यानी कई जिंदगियां सुधर गई। एक बार हमारा मरण सुधर गया, आज दिन तक कितनी बार मरे? अनंत बार मर चुके हैं, लेकिन एक बार यदि हमारा मरण सुधर गया तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मरण करेंगे? 7 या 8। याद रखना, एक बार यदि मरण सुधर गया यानी समाधि मरण को प्राप्त हो गए तो ज्यादा से ज्यादा 7 और 8 मरण को प्राप्त होंगे और ज्यादा संसार में परिभ्रमण होने वाला नहीं है। और बंधुओं, संसारे के समय के अंदर चित्त में होनी चाहिए शांति। इसलिए कहते हैं
कि जब कोई संधारा पचकने की बात कहते हैं ना, तो साधु संत पहले उनकी परिस्थिति देखते हैं और परिस्थिति देख करके ही संधारा पचकाना चाहिए। और कई प्रकार के लक्षण हैं, वो भी कभी मौका आएगा आपको बताएंगे। उन लक्षणों को देख करके, और जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि अब लगभग इनकी मृत्यु कितनी नजदीक, उन लक्षणों को देख करके ही संधारा पचकाया जाता है। और यदि लक्षणों को ना देखे, सामने वाले ने भावना बांधी कि मुझे संधारा पचका दो, और सामने कोई ऐसे जानकार नहीं किया और क्या पचका दिया, संधारा। कई बार गड़बड़े है सर। हाँ सर, हो सकता है एक घड़ी का भी भगवान ने संधारा बढ़ा दिया। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। ये प्रश्न कई भाई बहनों ने पूछा, बिल्कुल सही है ये प्रश्न। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर है या कोई व्यक्ति होश आवास के अंदर नहीं है और उसको क्या पचकाते हैं, संधारा। तो कईयों के मन में ये प्रश्न उठता है, क्या वो सचमुच में संधारा है, सचमुच में संधारा है या नहीं? इसका पूरा स्पष्टीकरण तो ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही दे सकते हैं। लेकिन उस पोजीशन में संधारा पचकाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसका समाधान ये है, संधारा पचकाना चाहिए। क्यों? कई बार क्या होता है बंधु, ऊपर से देखने में हमें यह लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल होश में नहीं, बिल्कुल जागृत अवस्था में नहीं है, आंखें बंद है, हाथ पांव हिल नहीं रहे हैं, पलक भी झपक नहीं रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भी कई बार अंदर से क्या होती है, होश होती है, अंदर से जागृत अवस्था होती है। हम संधारा पचका रहे हैं, कोई भी संत मुनिराज संधारा पचका रहे हैं, हमको क्या लगता है, इनको दिखाई नहीं दे रहा और सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन उनको सुनाई देता है। और ऐसा अनुभव मैंने खुद ने किया है। मैं मेरा खुद का अनुभव बताती हूँ। मैंने ये अनुभव किया है, एक बार मेरी तबीयत गड़बड़ हुई और नॉर्मल, ऐसी कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कि बहुत ज्यादा बीमार थी, उल्टियां दस्ता हो रही थी, 5-6 दिन से खाना नहीं खाया। डॉक्टर के पास में गोचरी लेकर के आई हूँ, बाजी को मैंने गोचरी ला करके रखी, बाजी आप गोचरी कीजिए, मैं बाजू में डॉक्टर के पास में जाती। स्थानक वाले भैया को साथ में लेकर के बिल्कुल बाजू बिल्डिंग डॉक्टर के पास में गए। और डॉक्टर, अब वो जाति का मुसलमान था, अपने साधु संतों का शरीर कैसा है, त्याग तपस्या का शरीर है, हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उनको अनुभव नहीं होता। वो थोड़े तेज दवाई देने वाले और मुझे प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने उनको कहा, डॉक्टर साहब दवाई गोलियां दो तो दो, साथ में कोई इंजेक्शन दे ताकि स्वास्थ्य क्या हो जाए, जल्दी से ठीक। उन्होंने इंजेक्शन लिख दिया और हॉस्पिटल के अंदर ही सिस्टर को बोला कि इनके इंजेक्शन दे। ऊपर पलंग पर सुलाया, इंजेक्शन दिया, बस वहां तक मुझे मालूम है। इंजेक्शन लेकर के मैं खड़ी हुई, पलंग पर बैठी हूँ, अभी तक वहां से खड़े नहीं हुए। इतना जोरदार चक्कर आया, इतना जोरदार चक्कर आया, वहीं पर बेहोश। डॉक्टर ने आकर के चेक किया, अब बाहर क्या प्रक्रिया हो रही है मुझे सब अंदर से मालूम है। डॉक्टर ने क्या देखा, बेहोश। और वहां पर बाजू में स्थानक के अंदर बाजू के रिलेशन वाले लेडीज आए हुए थे, उनको बुलाया गया और उन्होंने भी आकर के देखा कि कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर से मुझे पूरी जानकारी है। सिस्टर आ रहे हैं, बाजू के वो रिलेशन वाले आ रहे हैं और वो नब्ज चेक कर रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, सब लोग, और बीपी चला गया 40 तक। और उन्होंने देखा कि गए, लेकिन अंदर से मुझे पूरी जानकारी। और मुझे उस समय क्या फील हो रहा है मालूम है, मैं ये सोच रही हूँ अब मेरे पास में समय ज्यादा, बाहर में कोई जागृत अवस्था नहीं, बाहर में कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर में मुझे फील हो रहा है कि अब मैं कुछ ही समय की हूँ, मैं जाने वाली हूँ। और उस समय मैं महसूस कर रही हूँ, अभी यदि जल्दी से जल्दी बाबूजी आ जाए और मुझे संधारा पचका दे तो ठीक। मैंने खुद ने अनुभव किया। और कई बातें ऐसी होती हैं बंधु, जो हम खुद एक बार अनुभव कर लेते हैं ना, फिर हमें पक्की गारंटी। उस समय मैंने अनुभव किया, 1.5 घंटा तक मुझे होश नहीं आया और 1.5 घंटा तक यही प्रक्रिया चलती रही, यही सोच चलती रही और मन ही मन मैंने संधारा पचक लिया। जब देखा बाजी अभी तक नहीं आई, काफी देर के बाद में बाजी को वहां पर लाया गया, पहले सूचना नहीं दी कि टेंशन हो जाए। काफी देर के बाद में लाए, जब तक बाजी नहीं आई तब तक मेरी यही पोजीशन, मुझे संधारा पचका दे तो ठीक, संधारा पचका दे तो ठीक। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट को अंदर से, जैसे कोमा की जो स्थिति है, कोमा वाला व्यक्ति, कई ऐसे हुए आपके यहाँ पर ही ऐसी कंडीशन हुई ना। हाँ सर, कितने साल रहे? हाँ सर, 5 साल बाप, बिल्कुल सही,
11.5 साल। मद्रास के अंदर एमकेबी नगर के अंदर हमने चातुर्मास किया, 17 साल तक कोमा के अंदर, 17 साल कोमा में रहे। लेकिन मतलब कोमा वाले व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंदर से होश नहीं, कोई गारंटी नहीं। होश हो भी सकता है और होश नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति कोमा की स्थिति में कब जाता है? जब उसके शरीर में अत्यंत वेदना, असहनीय वेदना हो जाती है। जैसे गर्भ की स्थिति आपको बताई ना, जिस समय एक बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, इतनी वेदना, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा होती है कि उसका रोना धोना भी एक बार क्या हो जाता है? बंद। इसलिए गर्भ से बाहर निकलते ही सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं? हाँ, यदि बच्चा रो जाए तो ठीक, और अपने आप नहीं रोए तो क्या करते हैं? मार मार करके रुलाए। इतनी वेदना हुई थी, इतनी वेदना हुई थी कि उसके अंदर रोने की भी सहन शक्ति अब ताकत नहीं। तो कोमा की परिस्थिति के अंदर भी ऐसा होता है, अंदर से वो जागृत अवस्था में है लेकिन बाहर से कुछ भी होश नहीं। इसलिए पछताना चाहिए, क्योंकि हम यदि इस भावना के अंदर रह गए, इनको तो होश नहीं है और अंदर से उनकी भावना हो, क्योंकि हमारा धर्म भावना प्रदान करना। तो इसके अंदर बताया गया कि उस समय संसारा बचकाना चाहिए। हम ये कह सकते हैं, जैसे कुछ दिन पहले गुरनी जी महाराज साहब ने भी एक किस्सा आपको सत्या जी का बताया था कि रूपचंद जी महाराज साहब रोज वहां पर पधारते और रोज सत्या जी को कहते कि बोलो आपको संसारा बचका दो। अब वो हाँ कहने की परिस्थिति में भी, ना कहने की परिस्थिति में भी नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते अगर संसारा बचकने की भावना है तो मुट्ठी क्या कर लो? बंद कर लो। कई दिनों तक तो बंद नहीं की, और जिस दिन भावना जगी उस दिन क्या करनी? मुट्ठी कर। तो ऐसी पोजीशन के अंदर हम पेशेंट को ये भी कह सकते हैं, यदि आपकी भावना है अपने शरीर का कोई भी अंग हिलाने का प्रयास करो। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है शरीर का अंग भी नहीं हिला सकते, लेकिन हम यही कहेंगे कि यदि उसके पास में कुछ सांस भी बाकी है तो भी संसारा पचकाना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर और कहते हैं, संसारा तो पचका सकते हैं, दीक्षा नहीं। आजकल ये क्या हो रहा है, कई संप्रदायों के अंदर क्या है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बिल्कुल हाथ झटक दिया और डॉक्टर ने कह दिया ये 1 दिन भी जी सकते हैं, 2 दिन भी जी सकते हैं, और कुछ घंटों के भी क्या है? मेहमान है। और उस समय साधु संत उनको क्या कर देते? मैं कहूं त्याग, कौन सा त्याग? सच्चा त्याग। 10वें कालिक सूत्र के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया? जिस समय भोगों को भोगने का सामर्थ्य शरीर के अंदर हो, और जो भोग्य पदार्थ है, अपने 5 इंद्रियों के जो भोग्य पदार्थ हैं, वो भोग भी हमारे स्वाधीन हो और शरीर में भी ताकत हो, उस समय हम त्याग करें तो सच्चा त्याग। अब मैं कहूं वेंटिलेटर पर सो रहे, वो कौन सी क्रिया समिति का पालन करेंगे? कौन सी भाषा समिति का पालन करेंगे? कौन सी कोचरी लेने के लिए जाएंगे? कौन सा स्वाध्याय करेंगे? कौन सा तप करेंगे? वो तो भगवान ने अपने आप ही क्या करा। इसलिए ऐसी पोजीशन के अंदर दीक्षा नहीं है। कुछ शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी ऐसा वर्ण नहीं है कि अंतिम मरण की स्थिति के अंदर थे, कुछ ही घंटों के लिए उनका जीवन था और क्या दे दी? दीक्षा। कहीं पर भी ऐसा वर्ण नहीं है। लेकिन संसारा ऐसी पोजीशन के अंदर पचका सकते हैं, क्योंकि बंधुओं संसारा की साधना बहुत बड़ी साधना है। अब इसके ऊपर आज एक दृष्टांत कहना था इतिहास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन कल आपको बताएंगे। आज संक्षिप्त के अंदर मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि संसारा की साधना, और पीछे कुछ साल पहले एक विवाद भी चला था कि संसारा को क्या बता दिया था? आत्महत्या। बड़ा अंतर हो गया। हाँ, सुसाइड, आत्महत्या बता दिया था। लेकिन कहते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। बड़ा संघर्ष चला, कोर्ट में केस भी चला, लेकिन आखिर जीत सत्य की हुई। आत्मा और संसारा के अंदर इतना बड़ा अंतर है, जमीन और आसमान जितना अंतर है संसार और आत्महत्या के अंदर। क्योंकि आत्महत्या किसे कहते हैं? जो मजबूरी वश की जाती है, कष्टों से डर करके की जाती है, दुखों से घबरा करके की जाती है। और आत्महत्या करना, दुनिया के अंदर जो 18 पाप भगवान ने बताए, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है, याद रख लेना। आत्महत्या के समय के अंदर मनुष्य क्या सोचता है? मेरा क्या हो जाएगा? छुटकारा। मेरा क्या हो जाएगा? दुखों से छुटकारा। लेकिन मैं आपसे पूछूं, छुटकारा हो जाएगा क्या?
कई बार मनुष्य अपने जीवन के अंदर दुखों से इतना घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है, सोच लेता है मर जाऊं तो ठीक, और कई तो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन याद रख लेना, दुखों से छुटकारा नहीं होता है, बल्कि उन दुखों की, कर्मों की श्रृंखला और ज्यादा बढ़ जाती है। अपने कर्मों की श्रृंखला, जन्म मरण की श्रृंखला इतनी बढ़ा लेते हैं कि आत्मा और ज्यादा दुर्गतियों के अंदर चली जाती है। आइए, सुसाइड, ये आत्महत्या है तो सबसे बड़ा पाप, और संसारा क्या है? सबसे बड़ी, हाँ, सबसे बड़ी साधना। सभी साधना इससे छोटी हैं, क्योंकि एक बार पहले भी आपको बताया कि एक घड़ी का साधुपना और पूरे जीवन भर का श्रावकपना एक, पूरे जिंदगी का श्रावकपना छोटा है और एक घड़ी का साधुपना बड़ा है। लेकिन साधुपने से भी बड़ा बताया एक घड़ी का संधारा और जीवन भर का साधु। जीवन भर का साधुपना छोटा है, लेकिन एक घड़ी का संधारा क्या है? बहुत बड़ा है। इसलिए हर रोज भगवान के सामने भावना बानी चाहिए, हे प्रभु, जब अंतिम समय मेरा आए तो मुझे कौन सा मरण प्राप्त हो? पंडित मरण की प्राप्ति हो, संत मेरे सामने हो, संतों के दर्शन करते करते, उनकी वाणी सुनते सुनते मैं अपने मृत्यु का वर्णन करूं। और एक बात और कही, इच्छा क्षुधा तृषा की होवे जो उस घड़ी में, उसका भी त्याग होवे जब प्राण तन से निकले। यदि अंतिम समय के अंदर क्षुधा की, यानी भूख लगे, प्यास लगे, ऐसी कोई इच्छा हो, वो भी सब धीरे धीरे क्या हो जाए? हाँ, समाप्त हो जाए। ना खाने की इच्छा, ना पीने की इच्छा, क्योंकि संसारे का जीव जिसने सच्चे मन से संसारा किया है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन उसका चिंतन क्या होता है? अरे जीव, आज दिन तक तूने कितना खाया? कितना खाया आज दिन तक हमने? कितना खाया? मेरू पर्वत की ऊंचाई जितने ढेर से भी ज्यादा हमने खा लिया, लेकिन इस जीव को तृप्ति हुई नहीं। स्वयंभू रमन के समुद्र के पानी से ज्यादा भी पानी हमने आज दिन तक पी लिया, तो भी शांति और तृप्ति हुई नहीं। मैं को डट करके हमने भोजन किया, पेट भर करके भोजन किया, एक नया गर्मा गर्म नया आइटम सामने आ गया। क्या हुआ? हाँ, नया आइटम सामने आया तो मन में क्या होता है? आज तो खा लो, हाँ आज तो खा लो। और किसी तपस्वी को देखते हैं, एकांतर करने वाले को, वर्षित तप करने वाले को देखते हैं, मन के अंदर भावना तो आती है, हम भी क्या करें? वर्षित प्रैक्टिस करेंगे। हमारे साथ में भी होता है, हम भी आपके जैसे ही हैं, शरीर तो आपके जैसा ही है, कर्म तो सबके है। सोचते हैं अरे कल से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, इसलिए कल क्या करेंगे? उपवास। कल उपवास करेंगे, क्योंकि ये विचार कब आया? जब पेट में रोटियां थी, पेट भरा हुआ था ना डट करके, उस समय विचार आया कल हम भी क्या करेंगे? उपवास। लेकिन सुबह उठे, गुरनी जी के लिए गोचरी लेने के लिए गए, गर्मा गर्म इडली देखी, गर्मा गर्म डोसा देखा, विचार क्या करते हैं? एकाशना करना। हाँ, अभी तो प्रैक्टिस एकाशना करना, आज क्या कर लेंगे? एकाशना कर लेंगे। लेकिन फिर गोचरी ला करके रखी, गुरनी जी भी मेरे बहुत सरल है, पूछ लेते, देख ले भाई साता है कहीं? साता है तो कर, नहीं तो व्यासना कर ले। क्या करना? व्यासना। परिणाम और ढीले पड़ गए। कोई बात नहीं, आज व्यासना कर लेते हैं, फिर एकाशना करेंगे, और फिर कभी क्या करेंगे? उपवास करेंगे। इतना खाया, लेकिन जीव को तृप्ति हुई ही नहीं। लेकिन जो संसार के अंदर होता है, सच्चा साधक होता है, वो ये सोचता है मैंने खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया, आज मुझे चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, मुझे कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। क्योंकि बंधुओं, ये संसारे की साधना कोई छोटी साधना नहीं। हमारे इतिहास के अंदर एक धर्मदास जी महाराज साहब हुए, उन्होंने कैसा संसारा पचका, उसका वर्णन आपको कल बताया जाएगा। उनके संसारे का वर्णन सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जिन शासन के अंदर ऐसे शूरवीर, ऐसे सिंह के समान साधक कोई एक नहीं, अनेक हुए हैं। अब आगे सकाम मरण का और कैसा वर्णन आता है बंधुओं, सुनने से मालूम